रामपुर के निवासी बिजली मिस्त्री जसीम की जान बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गई। मामला ऐसा है कि वे बोची मदरसा के पास स्थित 11,000 वोल्ट के बिजली के पोल पर कुछ तकनीकी खामियों को सुधारने के लिए चढ़े थे। जानकारी के मुताबिक वे इस काम में जुटे हुए थे तो उस वक्त शटडाउन लिया गया था, लेकिन अचानक इसे बिना सूचना दिए वापस शुरू कर दिया गया। यहीं पर जसीम को पोल पर करंट का झटका लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम श्री शैलेश चंद्र दिवाकर और डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोल से 4 घंटे बाद उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये घटना जो हुआ है, इस घटने में वो जसीम मेरा भाई ही है। मेरा नाम वसीम अहमद हुआ, मुफ्ती वसीम अहमद। वो बेचारा जो है कि यही बिजली का काम करता था। इससे पहले भी जो है कि उसको थोड़ा ये हुआ था, नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो है कि लगा रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासन आकर के, अब तो उनके जो है कि 5 लड़की है और 2 लड़का है। 5 लड़की है और 2 लड़का है। उनको छोटा छोटा बच्चा है, अभी दोनों लड़का छोटा है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, बिजली विभाग के मालिक से, कि वह आ करके हमारे भाई को नीचे उतारे और फिर उनके बीवी बच्चे के लिए कुछ आगे के लिए जो है कि वो कमाता था, गरीब आदमी है बेचारा, कमाता था अपने बीवी बच्चे के लिए, बीवी बच्चे को खिलाता था। लेकिन अब जो है कि अब उसको कोई कमाने वाला नहीं है, तो सरकार जो है कि इसमें जो है कि उनके बीवी बच्चे के लिए कुछ रिस्क ले, उनके बीवी बच्चे के लिए इंतज़ाम करें, ताकि जो है कि उनका बीवी बच्चे सुखी रहे आगे के लिए। बस साहब, पूरे घटनाक्रम को के बारे में बताइए। लगभग 3-4 घंटा पहले ये शटडाउन लेके पोल पर चढ़ा था और इससे इसकी मौत हो गई। और 3-4 घंटा से जाम है, लोगों ने मुझे खबर किया तो मैं अभी बस 2-4 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ। तो जो मैं हालत देख रहा हूँ, लोगों का गुस्सा बहुत ही जायज़ है। हालत ये है कि बिजली विभाग की लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जो मानव बल है यहाँ के बिजली विभाग के, हमने उनके हित के लिए सदन में आवाज़ उठाया था और बिजली विभाग पे हमें विश्वास नहीं था, इसलिए लिखित ही मांगा था कि कितने मानव बल है जिनके पास सुरक्षा उपकरण है, जैसे ग्लव्स होता है, जूता होता है, ताकि उसको करंट ना लगे। तो उन्होंने लिखित रूप से दिया था हमें कि सबके पास है। अगर सबके पास ये है तो आज जसीम साहब का जो इंतकाल हुआ है वो कैसे हुआ है? बिजली विभाग पूरी तरह संवेदनशील हो चुकी है, संवेदनहीनता का एक प्रकार है, उससे भी नीचे जा चुकी है। हम आम लोगों से बस ये अपील करेंगे कि जो भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया शांति पूर्वक करें। कुछ लोग हैं बीच में जो उल्टा सीधा करेंगे। मैं पब्लिक से शांति की अपील करता हूं और पुलिस प्रशासन को कह रहा हूं कि आपने जो लोगों का यहाँ सहयोग कर रहे हो, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन पब्लिक का एक डिमांड है कि बिजली के जो एग्जीक्यूटिव हैं, एसडीओ हैं और जेई हैं, वो यहाँ आके उनके परिवार को सांत्वना दें और उनके परिवार में उनकी पत्नी को या एक किसी भी मेंबर को एक सरकारी नौकरी और 20 लाख का मुआवजा दें। बहुत ही गरीब घर के हैं और हम आप सभी से भी अपील करूंगा कि आप लोगों का जो डिमांड है यहाँ पे बिजली जेई, बिजली एसडीओ और एग्जीक्यूटिव, तो उस पर हम आपका समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो लाश है वो उसे उतार के दफना दिया जाए। त्यौहार का मौका भी है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन जन भावना के सामने मेरी अपील की क्या हैसियत होगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, बिजली विभाग की लापरवाही से बार बार मौतें हो रही हैं। हमने लिखित में सवाल पूछा था सदन में, तो उनका जवाब झूठा आता है। स्वर्गीय कैप्टन अहमद साहब की जो मृत्यु हुई थी उसका भी अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं हुआ है। तो एक गरीब आदमी है, उसको क्या मुआवजा मिलेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने देर से बॉडी नीचे नहीं उतरवाना, ये क्या लगता है कि इसमें बिजली विभाग की ज़्यादा मतलब संवेदनहीनता? ये इतने देर तक लाश को नीचे ना उतारना बिजली विभाग की संवेदनहीनता है। ये लोग स्थानीय कुछ दलाल के साथ मैनेज करना चाह रहे हैं, बात को रफा दफा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस लाश को ही बोलेंगे कि बिजली की लापरवाही से नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली कई लाशों को ऐसा बोला गया है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ के जो एसडीओ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं और जेई साहब आएँ, लोगों को सांत्वना दें कि
कि ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर विभाग से गलती हुई है या विभाग का प्रथम दृष्टि कुछ दिखा जा रहा है तो विभाग को इस चीज़ को आकर बताना चाहिए ताकि संवेदनशीलता न दिखे। जी 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 जी। पिछले बार एक घटना हुई थी जिसमें तार से लगने से लोगों की मौत हो गई थी। उसमें बिजली के एसडीओ और जेई साहब ने बोला था कि हम तार यहाँ से हटा लेंगे, मतलब ठीक कर देंगे, मजबूत तार कर देंगे, और उसके बाद भी उन्होंने अभी तक नहीं हटाया। इस वजह से यहाँ की जो जनता है वो बातों पे यकीन नहीं कर पा रही है। तो लोगों को बिल्कुल असंवेदनशीलता मतलब के खिलाफ गुस्सा है। हम चाहते हैं गुस्सा कम हो, लेकिन ये गुस्सा कम नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया सर। यहाँ एक बिजली विभाग के जो मानव बल होते हैं लोकल लेवल पे अरेंज किए जाते हैं। तो रामपुर के एक व्यक्ति थे मानव बल, कुछ खराबी हुई थी बिजली में, उसको बनाने के लिए ऊपर चढ़े थे। यहाँ पे उनके जो साथ थे उनका कहना है कि हमने वहाँ से पावर कट कर दिया था, उसके बाद हम लोग चढ़े थे और अचानक वो पावर किसी ने दे दिया जिसके कारण ये दुर्घटना हो गई। तो लोगों का डिमांड है यहाँ पे था कि जेई जो है यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग के वो रिस्पांस नहीं करते, कई बार उनको कॉल करते हैं तो आते नहीं है, और इसी कारण से इस तरह की घटना हुई है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे इनके ग्रीवांसेज को हमने सुना और हमने इनको बोला है कि हम जो भी इनका ग्रीवांस है उसको पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। सर, बिजली विभाग की इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है, इसको क्या करें? हमने बोला है कि जी अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मेरी बात हुई है और अलग से भी हम उनसे बात करेंगे, और हमने इनको वादा किया है कि जो जेई अगर इसमें दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हम स्वयं करवाएंगे। लोगों को अभी तक क्या तत्काल सुविधाएं मिल रही है? तत्काल जो आपदा की बातें हुई है इनको हमने बता दिया है, जो प्रोविज़न है वो हम लोग पूरा दिलवा देंगे और प्राथमिकता के आधार पर दिलवा देंगे। जबकि पुलिस प्रशासन बरगाची ओपी के आ चुके हैं और पूरा ग्रामीण यहाँ जमा है, स्थानीय ग्रामीण, दूर का ग्रामीण सब अभी तक आपको बिजली व तार पे खूंटा पर ही लटक रहा है। भयानक किस्म से देखने में लगता है, जो कि डर लगेगा, आपका दिल कांप जाएगा, रूह कांप जाएगा। लेकिन वो बिजली विभाग का एक भी व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, कम से कम संतावना तो ही दे, नहीं पहुँचा है अभी तक। तो मेरा सर्वप्रथम कहना यही है कि बिजली विभाग वाला आज तक जितना भी घटना बिजली संबंधित हुआ उसका कोई भी व्यक्ति बिजली विभाग से ऑफिस से नहीं पहुंचता है, बस पुलिस को बोल देता है किसी तरह से सबको उतार के पहुंचा दीजिए पोस्टमार्टम को। पुलिस बेचारा तो तुरंत आ ही जाती है, लेकिन उस विभाग से क्यों नहीं आता है? मेरा ये कहना है कि वो आए और लोगों को, उसका परिवार को सांत्वना दे, उसका जो उचित मुआवजा है उसका परिवार को नौकरी दे। आप लोगों ने अवगत कराया बिजली विभाग को इस पूरे घटनाक्रम से? मोबाइल फोन से लगभग मैं ही क्या, सबों ने उसे सूचित किया। अभी जो स्थिति है उसकी जानकारी दी आपने? बिल्कुल, अभी का स्थिति एसडीएम साहब को मैंने जानकारी दी, एसडीएम साहब को वो उनको जानकारी दिए, वो भी बोले कि अभी जा रहा है। बस हम लोग उसी इंतजार में बैठे हैं कि वो उचित इंसाफ दे आके, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। उनका छोटा छोटा बच्चा है, इतना लापरवाही से काम क्यों करता है? कोई भी मिस्त्री शॉर्ट डाउन लेने के बाद ही तार पर चढ़ता है, वो तार जोड़ता है, फिर उसको फोन करता है ऑफिस में कि भाई मेरा काम हो गया, अब क्या कहते हैं कि उतरेंगे। जब वो फोन कर देता है तो उसके बाद ही वो लाइन देना चाहिए, लेकिन फोन करने से पहले लाइन कैसे आ गया, ये मेरा सवाल है। इससे पहले भी एक मिस्त्री और मरा है जिसका नाम रैयान है, उसको भी वही हुआ कि फोन गया नहीं यहाँ से और लाइन आ गया। क्यों आ गया साहब? ऐसे में कोई मिस्त्री तब कैसे चढ़ेगा तार पर? किसी का कोई भी फेज कहीं भी टूटेगा, कोई भी मिस्त्री चढ़ेगा? कोई भी मिस्त्री नहीं चढ़ेगा। इसलिए बिजली विभाग जो लापरवाही किए हैं उसको सुधारे, वो आए और संतावना दे और उस बात को रखे जो हम लोगों का मांग है, उसका परिवार का के सुख के लिए उसको वो पूरा करे। आए दिन बिजली विभाग से इस तरह का चूक होते रहता है, और जो अभी की घटना है 2-2.5 घंटा पहले इस तरह का एक व्यक्ति का जान चले जाती है। विभाग में हम लोग फ़ोन करते हैं, बोल रहा है अभी आएंगे अभी आएंगे। अरे ये लोग को तो कम से कम विभागीय जो कार्रवाई है, जो पब्लिक का फ्रेश होकर के जो सल्तोना है उसको कम से कम देना चाहिए। तब से हम लोग बोल रहे हैं तो टाल मटोल कर रहा है। अरे यहाँ भी इस इलाके में भी इंसान रहता है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी मर गया हम लोग दूसरे आदमी क्या कहेंगे।
यही कहेंगे उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसका बारे में विभागीय जो हो सकता है विभाग से वो दे। और कि ये घटना बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है। पता जो हमें चला, अब ये पप्पू बाबू अध्यक्ष जी पहले से पहुंचे थे, हमें अचानक प्रखंड अध्यक्ष नसीम साहब ने, सुशील साहब ने, नगर अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी किया है। जैसे ही मालूम हुआ तुरंत मैं यहाँ के लिए प्रस्थान किया। ये घटना तो बहुत ही दुखद है, कितनों सरकार दे दे वो कम है, कितनों निंदा किया जाए वो कम है। जब सेट डाउन लिया, क्रेन कहाँ से आया, ये जांच का विषय है। जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएगा। अब रही ये दुर्घटना का जितना भरपाई हो सकता है, हम लोग तमाम लोग मिलकर करने का काम किया है। इस पर पप्पू बाबू पूरा डिटेल से बोल चुके हैं, लेकिन अगर विभाग के फॉल्ट से इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है वो जांच का विषय है और जांच के बाद तुरंत कार्रवाई हो। और इनके जो मुआवजा का सवाल है, मानव इस पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको करने का आउट वे भी जाके करने का काम करेंगे। और मैं ईश्वर अल्लाह से उनके परिवार को, लंबा परिवार है सुनने में, और एक ही व्यक्ति कमाने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको हम लोग मिल करके करेंगे। और मरने वाले का तो भरपाई नहीं की, लेकिन ये इत्मीनान रहिए, हम लोग जो बोलते हैं कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वो जिस पर गाज गिरे वो बख्शे नहीं है। इतना ही कहा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें मिलेगा। सर, लगातार आपके संज्ञान में भी मामला आता रहा है, बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती रही है, सदन में भी कई बार मामला उठा है। आज की घटना को किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो यहाँ पता चल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लापरवाही बरती गई है। ये मिस्त्री ने ऑलरेडी संपर्क स्थापित कर, जैसा कि यहाँ के गणमान्य लोग और उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बताया, जो मिस्त्री के सहायक थे, कि इन्होंने पहले संपर्क किया है, सेट डाउन करवाया, फिर ये काम में गए, लेकिन इसी क्रम में फिर बिजली दे दी गई। तो ये तो एक बड़ा, समझिए, एक बड़ा अपराध है। एक व्यक्ति जब सेट डाउन करा के जाता है काम करते और उसी समय आप बिजली डालते हैं, एक तरह का ये हत्या। और यहाँ के चूँकि वो आदमी न सिर्फ मात्र मिस्त्री थे, बल्कि इस इलाके के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, जिसका परिणाम है कि 50,000 लोग आज रोड पर आए। उनका काफ़ी प्रेम छले था और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर मिस्त्री थे। तो बहरहाल तत्क्षण हमने भी अपने स्तर से एग्जीक्यूटिव साहब से संपर्क किया और अन्य पदाधिकारियों से किया, और यहाँ पहुँचे तो बस इस स्थिति से और भी सामने भी ये हमारे भी सरफराज भाई जो तो सांसद हैं वो भी हैं, उन्होंने भी सारी पीड़ा देखी और सुनी है। डीएसपी और एसडीओ साहब भी थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो नियम संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। डीएसपी साहब से जो हमारी बात के बीच उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई और जो नियम संगत कार्रवाई है निश्चित रूप से जो इसके साथ टैग हैं जिनकी वजह से ये घटना घटी, वैसे लोग पर जो नियम संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। मुआवजा की बात है, हमने भी एग्जीक्यूटिव साहब से बात किया, हमारे पूर्व सांसद भाई सरफराज आलम साहब ने भी उनसे संपर्क करके पूरी वस्तु स्थिति से भी हुए हैं। जो मापदंड है उसके तहत लगभग 8 लाख रुपए इनको मिलना है और बाकी जो उनके बल थे, ये बिजली विभाग के बल हैं, उसके अनुरूप जो पेंशन है वो उनको मिलना है। लेकिन चलिए, ये एक प्रक्रिया है, सरकार ने एक व्यवस्था रखी है, इसके लिए धन्यवाद कि सरकार ने एक व्यवस्था रखी है ताकि पीड़ित को कुछ काम आ सके, लेकिन जो जीवन जाता है ना वो लौट के नहीं आता। ये एक जांच का विषय है कि इस तरह की नेग्लिजेंसी क्यों बरती गई
और हमारे हाउस में भी पहले कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा था, जो आशंका व्यक्त की थी, और पूर्व में भी इस तरह की नेग्लिजेंसी में और भी लोग मौत के घाट उतरे हैं। इसलिए ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको पूरी तौर पे डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। होता क्या है कि सपोज कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई या कोई परिस्थिति आई, तार गिर गए, लोग संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, ये बिजली विभाग वाले जो है ना, जियो जेई वगैरह, इनका फोन नहीं उठता, जैसा कि आम जन का यहाँ शिकायत। तो ये एक बड़ी विडंबना की बात है, जबकि हमारे जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, अन्य जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनका जो है रिस्पांस प्रॉपर होता है, इमीडिएट फोन रिसीव होता है। तो बिजली जो है वो भी एक सेंसिटिव चीज़ है, तो उसके लिए ऑफिसर को बड़ा सेंसिटिव वे में वापरवार को लेना चाहिए। अगर लोग इशू ला रहा है तो सिर्फ एक इशू ये नहीं लाया जाता कि बिजली की नहीं है, बल्कि ऐसे भी इशू के लिए फ़ोन किया जाता है कि फ़लाँ जगह खतरा है, तार गिर गया है, और गिरने के बाद भी लाइन मौजूद है, तब फ़ोन न उठाना ये बड़ी लापरवाही है। इन तमाम चीज़ों की समीक्षा होनी चाहिए, और हम लोग निश्चित रूप से ये जो चीज़ें घटी हैं हाल के दिनों में, और जो परिस्थिति के वजह से लोगों की जानें गई है, हम सारी चीज़ों को अपने जिला परिषद के हाउस से सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से आगामी बैठक में लेके और सरकार के संज्ञान में भेजेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अररिया लाइव के यूट्यूब चैनल को।